कार्रवाई की बारी है और खफा पटवारी है। अब इसके पीछे की वजह कारण भी जानना आप जरूर चाहेंगे, क्योंकि सीधा असर आम लोगों पर या उन लोगों पर पड़ता है जिनको अपनी रजिस्ट्री करवानी होती है या किसी कामकाज को लेकर वो पटवारी के पास जाते हैं। लेकिन जब पटवारी ही खफा होकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दे तो आम आदमी कैसे अपने काम करवाएगा, जबकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय भी होता है आम आदमी का, और अपने समय के अनुसार ही समय निकाल कर ही वो पटवारी या किसी अधिकारी के पास जाते हैं। अब ऐसे में अगर पटवारी कामकाज नहीं करेंगे तो इससे सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार खफा क्यों पटवारी है और खामियाजा सरकार और पटवारी के बीच का है तो आम आदमी क्यों भुगते। आज एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि ऐलान घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन एक्शन का रिएक्शन अब देखने को मिल भी चुका है। हरियाणा के कई जिलों में पटवारियों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। कथित रजिस्ट्री घोटाले को लेकर धरना दिया जा रहा है। कई जिलों के पटवारियों को नोटिस भेजे गए हैं। ये जानकारी खबरें अभी तक आपको पहले ही दे चुका था, और हमने इससे पहले एसोसिएशन के जो नेता हैं, जो लीड करने वाले हैं एसोसिएशन को, उनसे भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि हम चेतावनी सरकार को दे चुके हैं और अब हम 2 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। और ऐसे में आगे आप देखिए छुट्टियां भी हैं, 2 दिन की छुट्टी भी है, उसके बाद असर कितना कामकाज पर पड़ता है ये अपने आप में समझा जा सकता है। लेकिन क्या सरकार बातचीत करेगी या कार्रवाई के जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद इसे रोल बैक किया जाएगा, ये बड़े सवाल है। जवाब तो सरकार ही दे पाएगी, लेकिन हाँ, पटवारियों ने अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। नोटिस और कार्रवाई के आदेश के खिलाफ पटवारियों ने यह प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं कुछ ही पलों में, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जो पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को भी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो ये गतिरोध बना हुआ है टूटे तो सही। फिर हम कह रहे हैं कि भुगतना आम आदमी हर चीज को। पटवारियों पर कार्रवाई के आदेश हुए थे, बाकायदा लिस्ट जारी हुई थी, उसमें कई जिलों के पटवारियों के नाम थे। फिर हरियाणा में पटवारी एसोसिएशन ने यह कह दिया था कि हम सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने जा रहे हैं अगर सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो। और यह भी कहा गया था कि बेवजह बलि का बकरा पटवारियों को बनाया जा रहा है। लेकिन असल में पूरा मसला क्या है ये बताने की कोशिश हमारे संवाददाता आपसे करेंगे। हमारे साथ दिनेश कौशिक जुड़ चुके हैं रोहतक से, क्योंकि वहीं से ऐलान भी किया गया था एसोसिएशन की तरफ से, और दिनेश पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश कुमार से ही बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिनेश कौशिक बताइए, आप घोषणा पहले की जा चुकी थी एसोसिएशन की तरफ से कि हम धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, सरकार ने बात हमारी नहीं मानी तो, लेकिन अब पटवारी एसोसिएशन की तरफ से रिएक्शन दिखा दिया गया है और उसका असर आम लोगों पर पड़ भी रहा है, क्योंकि कामकाज तो होते ही हैं तहसील में। तो ऐसे में जो पटवारी यहां पर बैठे, 2 दिन की तो हड़ताल है, लेकिन सरकार नहीं मानती है, कोई बड़ा यहां पर रिएक्शन सरकार की तरफ से भी नहीं आता है या कोई भी आश्वासन नहीं मिलता है, तो आगे अब क्या होने वाला है? बिल्कुल कपिल, देखिए हम तहसील परिषद में आप देख सकते हैं कर दिया है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये तो सांकेतिक धरना है, लेकिन अब सांकेतिक धरने के बाद यही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे आम लोगों का काम काफी प्रभावित हुआ है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या आपका? यहाँ किस लिए आए? काम के लिए आए। काम के लिए आए? काम के लिए। तो फिर क्या देखा यहाँ हुआ? काम क्या हुआ? जो पटवारी हड़ताल पर बैठे, आपको लगता है इससे आपका काम प्रभावित हुआ? अब दिनेश, हम आपके पास आएंगे, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल दिनेश कुमार के पास हम ले चलेंगे दर्शकों को पलवल में, आपसे जुड़ेंगे, आप जरूर हमसे बाद में जुड़िएगा। आपसे और भी सवाल हमने जरूर करने हैं ताकि जनता के मन में जो सवाल है उनके जवाब भी मिल सके। दिनेश कुमार पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, पलवल में कितना असर आप देखते हैं इस हड़ताल का? देखिए, आज पूरी तरह से पलवल में हड़ताल का असर दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 1 के तहत जो पिछले 4 साल में रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी को लेकर जो नोटिस दिए गए हैं पटवारियों और कानूनगों को, इसके विरोध में पटवारी यहां पर लघु सचिवालय पर धरने पर बैठ गए हैं। जितने भी पलवल जिले के पटवारी हैं लगभग सब यहाँ पर पहुंच गए। पटवारियों का कहना है कि उनका रजिस्ट्रियों से कोई लेना देना नहीं है, बेवजह उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो गाज बड़े अधिकारियों पर गिरनी चाहिए थी, उन छोटे जो कर्मचारी हैं पटवारियों पर सरकार द्वारा गिरी जा रही है। उनका ये
तो वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को भी इसमें सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। जो रेवेन्यू रजिस्ट्रियों के को लेकर जो इकट्ठा किया गया था, कहीं कहीं सरकार के पास पहुंचा वो रेवेन्यू और बीच में घसीटा पटवारियों को जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कानून को और पटवारियों से बात करेंगे। यहाँ पर ओम प्रकाश जी हैं, यहाँ के जिला प्रधान। क्या कहोगे, हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या इसका असर होगा, क्या कहोगे इस बारे में? ये जो पिछले दिनों रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, इसमें रजिस्ट्री में अनियमितता पाई गई थी, उसमें सरासर पटवारियों को दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। पटवारी का एक ऐसा पद है, हर गांव में, हर प्रांत में, हर स्टेट में एक अहम भूमिका होती है। पटवारी के बगैर कोई काम सिरे नहीं होता और पटवारी को बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आखिर नोटिस आपको क्यों दिए गए हैं ये? सर, अभी पलवल जिले में अभी तक कोई भी नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि हमारे दूसरे जिले में भी हड़ताल पर बैठे पटवारी। हमारे कमिश्नर जो हमारे मंडल है, हमारी जो ये बनी हुई है कमिश्नरी, उनके हिसाब से जो रिपोर्टें सबमिट हुई हैं, अभी पलवल की रिपोर्ट का इंतजार बताया जा रहा है। पर हमारे जो पड़ोसी जिले हैं उन सब में नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि भाई जो 7A की रजिस्ट्रियां हुई थी उनमें जो अनियमितता हुई हैं उनमें पटवारी की भी भूमिका है। और भूमिका का जो उन्होंने कारण बताया है वो यह बताया कि पटवारी द्वारा रजिस्ट्री जो अपना रजिस्टर्ड गिरदावरी है हमारा, उसमें खसरा का तब्दीली की गई है, जबकि पटवारी का काम है साल में 2 बार, एक खरीफ और एक रबी का सीजन, जो अगस्त के महीने में और फरवरी के महीने में चलता है। जो हमारे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल एक्ट के पैरा 9.1 के अनुसार हम काम करते हैं, उसमें क्या होता है, मौके पे जाना है और हार्वेस्ट इंस्पेक्शन करनी है, जो क्रॉप्स है वो लिखनी है, और मौके पर अगर कोई बिल्डिंग बन गई है बिल्डिंग लिखेंगे, कहीं रोड निकल गया रोड लिखेंगे, कहीं कॉलोनी बन रही है। अब सर जैसे पलवल है, पलवल शहर के चारों तरफ कंट्री टाउन प्लानिंग द्वारा 7A अधिसूचित कर रखा है, जो कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसका कहीं कोई हमारी जमाबंदी में, कहीं खसरा गिरदावरी में, कहीं हमारे पास ऐसा कोई लेटर आज तक इशू नहीं हुआ 2017 से लेकर आज तक कि जिसमें हम ये देखें कि भाई ये 7A है। 7A की जानकारी है तो तहसील ऑफिस को है, या फिर कंट्री टाउन प्लानिंग को है, या नगर पालिका नगर निगम। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, इसके बाद यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आगे बढ़ सकती है? जो हमारे पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा है, उसके आह्वान पर हमने 2 दिनों का सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अपने जिला प्रशासन से, कि पटवारी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आज जब तक पटवारी यहाँ पर पहुंचे, क्या आगे इस तरह से जो प्रदर्शन चलता रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जैसे स्टेट बॉडी का आदेश रहेंगे उस हिसाब से हम धरने को आगे चलाएंगे। क्या लगता है जो बड़े लोगों पर गाज गिरनी चाहिए, अधिकारियों पर, क्या छोटे जो पटवारी कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है? इसमें बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पटवारी की रजिस्ट्री स्तर पे कोई भूमिका ऐसी होती ही नहीं है जिसमें आप पटवारी को दोषी करार दे सकते। इसमें आम जनता का भी नुकसान होगा, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, जिन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा दर्ज कराया है। इस चीज के बारे में पटवारी का कोई लेना देना नहीं होता है। क्या रेवेन्यू देखिए कमल, जी बिल्कुल, 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, जो इनके सांकेतिक हड़ताल है, आपने दिनेश ठीक कहा, लेकिन अब चेतावनी लगातार दी जा रही है सरकार को कि अगर सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है। हमारे साथ ओम प्रकाश, जो कि पलवल से जिला प्रधान है पटवारी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे फिर से बातचीत होगी, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहकर पटवारियों की बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, सवाल वही है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो एक प्रक्रिया के तहत जांच होती है। आप ये कहिए कि जांच के तहत अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, कार्रवाई सरकार करे, लेकिन आप तो पहले ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया आपने, और जो वाकई में अब सारे के सारे पाक साफ हैं, आप ये गारंटी देते हैं तो फिर सरकार भी मान लेगी। क्या आपको लगता है कोई गड़बड़ी हुई नहीं और पटवारियों की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है? सर गड़बड़ी बात नहीं है, केवल सरासर ये समझ आया अखबार में, मीडिया में ये खबर आई है कि पटवारी दोषी है। पटवारी दोषी कहाँ है? नहीं, हम पटवारी तो दोषी किसने बोला सर? पटवारियों को दोषी किसने बोला? अखबारों में जगह जगह रहा है, फलाने जिले में पटवारी दोषी, फलाने में दोषी। तो आपको अखबार से शिकायत है या सरकार से शिकायत है? आपको ओम प्रकाश जी अखबार से शिकायत है या सरकार से शिकायत है? देखो सरकार जांच करे, हम जांच में सहयोग करने को तैयार है। ठीक है, हम सरकार के साथ हैं, सरकार से अलग नहीं, हम सरकारी मुलाजिम हैं। ठीक है जी सर। तो अब आम जनता का जो कामकाज है वो प्रभावित होता है जब आप हड़ताल पर जाते हैं। आप बहुत अहम हिस्सा है इस सिस्टम का। अगर आप यूं धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के कान पर जू तो बाद में रहेंगे, लेकिन आम जनता पहले ही परेशान हो रही है। अब और कोई तरीका नहीं आपके पास सरकार तक बात पहुंचाने का? जनाब हमारे स्टेट बॉडी का जो चौधरी जयबीर चहल हमारे प्रांतीय प्रधान है, उनकी अध्यक्षता में पूरे प्रांत में और 17 और 18 फरवरी 2 दिन का ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। ठीक है, और शांति प्रिय हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जी
जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था, कई अधिकारियों को भी दिया गया, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, क्लर्क, पटवारी सब उसमें शामिल है। पटवारियों को ही दिक्कत क्यों? बाकी भी तो क्लर्क भी तो हैं। जी जनाब हमारी रेवेन्यू की एक बात है, हमारा काम पटवारियों का काम है केवल नकल जमाबंदी देना, नकल गिरदावरी देना। अच्छा। और उसके बाद 4 एजेंसियां और भी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर है और नगर परिषद है, उनसे भी जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हर चीज की हर जगह जांच होती है। 4-4, 5-5 एजेंसियां हैं, उनसे जांच कराई जाए और फिर क्या हर जगह क्रॉस होती है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होती है। फिर इसके आगे हमारा काम तो केवल नकल फर्जी देना होता है। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन कलर का काम है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार का कार्य है। ठीक है, ठीक है। ओम प्रकाश जी, एक बार दर्शकों के जानकारी के लिए बहुत सरल शब्दों में हमें समझाइए आप कि ये पूरा मामला आपकी नजरों में क्या था, और आप जो पटवारियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ पटवारियों के साथ गलत क्या हुआ, आप मुझे शुरू से बता दीजिए बहुत आसान से शब्दों में। ऐसा है जी, देखो बात यह है जी कि जो हमारा काम, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, केवल नकल फर्जी देना होता है, रेवेन्यू पटवारी का जी ना मानो जी। उसके बाद क्या है, अगर किसी प्रकार से अगर हम दोषी पाए जाते हैं हमारे पटवारी साथी, तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। ठीक है, हर प्रकार से। ठीक है आप, ठीक है। अब सरकार से आपकी गुहार क्या है वो भी बता दीजिए, हमारे माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचा दीजिए आप। सरकार को हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं और सरकार जो फैसला करेगी, जो हमें मंजूर है। नहीं, सरकार से आप कहना क्या चाहते हैं? जो एक लिस्ट जारी हुई थी, कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया था, क्या बस कारण भी ना पूछा जाए कि आप पर कार्रवाई क्यों ना हो? ऐसा है जी, जो अगर सरकार ने हमारे से कारण मांगा है, उसका कारण का हम जवाब देंगे, बिल्कुल निष्पक्ष जवाब देंगे और किसी प्रकार की पूरा सहयोग करेंगे। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से बाहर नहीं है। ठीक है, अगर ये 2 दिन में सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आता है, आश्वासन कोई नहीं मिलता है, 2 दिन के आगे छुट्टी भी हो गई, 4 दिन का कामकाज प्रभावित हो गया है, बल्कि यहां तो अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर आप धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो ई दिशा केंद्र के माध्यम से हम जनता के सारे कामकाज करवा देंगे, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे आप क्या करने वाले हैं मुझे बता दीजिए आप। जो हमारा जो केंद्र सरकार का जो हमारी जो स्टेट बॉडी है, उनकी अध्यक्षता में ये जयवीर चहल जी हमारे इनके जी जो हम हैं, जो स्टेट बॉडी हमारी, ठीक है, जो स्टेट बॉडी फैसला लेगी उसी पर हम निर्भर हैं। मैं समझ गया सर, आपने कहा कि जो स्टेट बॉडी आपकी फैसला लेगी वो आप करेंगे, आगे क्या रणनीति अख्तियार करनी है सरकार के खिलाफ। दीप कमल सारन साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार के जो सरकार में बैठे हैं पार्टियां, उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेजेपी से दीप कमल सारन साहब फोन लाइन पर मौजूद है, उनको आप बताइए, वो आपकी बात पहुंचाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी है आपको सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे वो। हमारा माध्यम भी तो ये मंच आपके लिए बना हुआ है, आप बने रहिए हमारे साथ, सुनिए उनकी बात भी। दीप कमल सारन साहब, यहां पर सवाल यह है कि पटवारी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जो कारण बताओ नोटिस थमा गया तो उनको लेकर दिक्कत है, कार्रवाई का जो डर सता रहा है पटवारियों को, वो कह रहे कि हमारा तो कसूर कोई है ही नहीं, हम तो बलि का बकरा बनाए गए। देखिए कमल, ये एक पूरे स्टेट के लेवल पर जो इंक्वायरी हुई है 7A से संबंधित रजिस्ट्रियों के मामले में जी सर, और उसमें अलग अलग स्तर के अधिकारियों को जो नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है शुरू की गई है। अब उसमें अगर ये लगता है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी थी, तो उस कारण बताओ नोटिस के जवाब में वो यही लिखकर, इसमें तो कोई शुरुआत में ही प्रदर्शन करने वाली या मीडिया में जाने वाली या विरोध करने वाली बात तो नहीं है। वो अपना जवाब जो भी है वो लिख कर दे दें। अगर उनको लगता है कि उन्होंने काम ठीक किया है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो वो वही बात कारण बताओ नोटिस के जवाब में लिख कर दे दें। डिप्टी सीएम साहब ने कल गन्नौर में भी ये बात कही थी कि जिसने ठीक काम किया उसको डरने की कतई जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके के प्रदर्शन या कोई और यूनियनबाजी या जो से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसको जो जवाब है के पास स्पष्टीकरण अपने काम के बारे में वो लिख कर दे दे, वो जवाब दे दे, और किसी ने गलत नहीं किया तो उसके खिलाफ कुछ भी गलत कार्रवाई होगी नहीं। जी जी। ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी जी। ओम प्रकाश जी, बहुत साधारण सी बात है, समझने की बात है कि कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि अगर ये गड़बड़ी लग रही है और आप वजह बता दीजिए कि है कि नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसी कोई गड़बड़ी आपने की है और मैं अपने स्पष्टीकरण में बोलूं नहीं मैंने ये नहीं किया है, ये तो किसी और का काम हो सकता है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये जवाब स्पष्टीकरण देने में दिक्कत परेशानी क्या हो रही है? अब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्पष्टीकरण देने में परेशानी कोई भी नहीं है।
परंतु पटवारी ने तो जो गिरदावरी की जाती है, सरकार की जो हिदायत है, साल में 2 बार हमें हिदायत मिलती है, खरीफ में और रबी में, कि आप मौके की वास्तविक रिपोर्ट अपने रजिस्टर में और टैबलेट में दर्ज करो। तो वही हमने गिरदावरी दर्ज करी है। किसी खेत में गेहूं है तो गेहूं लिखे हैं, किसी में मकान बन रहे हैं तो सर मकान दर्ज करेंगे, लेकिन उसमें रजिस्ट्री के कार्य में तो यही चीज तो आपको लिख कर देनी है। होती। अगर कारण पूछा कि यही तो बात आपको बतानी है सरकार को, ये धरना प्रदर्शन करके आम आदमी का, आम जनता का काम प्रभावित करके क्या हासिल होगा आपको, यही बात सरकार को बता दीजिए आप। सर सरकार को यही बात हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि पटवारी की रजिस्ट्री के कार्य में कोई भी भूमिका नहीं होती। ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्य होता है। ठीक है, इसमें पटवारी का कोई लेना देना नहीं होता। दीप कमल जी, आप समझ पा रहे हैं इनकी बातों को? ये देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि जिस मामले में इंक्वायरी हुई है जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित और रजिस्ट्री के काम में पटवारी की कोई भूमिका नहीं होती, तो पहली बात तो मैं जितना मुझे ज्ञान है वो इतना अलग अलग काम नहीं है पटवारी का रजिस्ट्रार जी, उन्हीं के ऑफिस के अधीन काम होता है पटवारी का और उन्हीं के ऑफिस के लिए काम जी, तो वो जुड़े हुए हैं आपस में। और दूसरी बात ये कि अगर फिर भी ऐसी कोई बात है तो इसमें क्या देरी है, 1 हफ्ते 10 दिन में अब सारी बातें सामने आ जाएंगी और ये अपना लिखित जवाब बजाय कि कहीं इकट्ठा होकर अपना और खुद का टाइम खराब करें, सारे पटवारी जिनको नोटिस गए हैं बैठ के अपना एक जैसा रिप्लाई लिखें और भेज दे सरकार को, संयुक्त रूप से उनकी बात सामने पहुंच जाएगी। और अगर ये किसी से मिलना चाहते हैं तो वो जाकर वहाँ जुबानी बात, लेकिन ये कोई युग नहीं कि आप कम्युनिकेशन तोड़ के और कोई लोगों का काम प्रभावित करे और तहसीलों में जो है वो काम को देरी करे। और दीप कमल जी, ये तो ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन तक सरकार ने अपनी हमारी बातों को नहीं सुना, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। देखिए, अब 2 दिन हड़ताल के फिर छुट्टी भी है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नौबत आएगी, ऐसी कोई जरूरत है। इन पटवारियों से कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। अच्छा, और मुझे लगता है ये लोग भी सामाजिक लोग, व्यवहारिक लोग, और जब मिल बैठकर बात करेंगे तो आप खुद कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी कोशिश करेगी, आपकी सरकार कोशिश करेगी कि आप खुद ही पटवारियों से संवाद कायम करें? मैं कह रहा हूँ कि इनको भी ये बात जो है समझ में आएगी कि इनको सरकार से टकराव पैदा नहीं करना है जी, और सरकार के साथ काम करना है। सरकार के साथ वो अपनी बात समझाएं, सरकार की बात ये सुने और सारी बातें हल हो जाएंगी। जिसने गलती की है जानबूझकर, अगर कोई गलत एंट्री की है, वो कागजों में कोई हेरफेर किया है तो उन्हीं पर कार्रवाई। यानी आपकी जो बात का फलसफा है, निचोड़ यही है कि जिसने गलती की है उसको बख्शा नहीं जाएगा और जिसने नहीं किया स्पष्टीकरण दे, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप संवाद करें, सरकार से बातचीत कर सकते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। आपकी बात में समझ रहा हूँ, यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल 100% यही बात है और सारे दरवाजे खुले हुए हैं बातचीत के, लिखित रूप से भी और कोई सामने आकर मिलना चाहे वो भी। और क्योंकि अब देखिए लिखित नोटिस गया है तो वो प्रक्रिया पूरी तो उसके लिखित जवाब। बिल्कुल तो बिल्कुल, चाहे कोई और भी तरीका अपना लें, मीडिया में बात कर लें, जी जी जी, जवाब तो लिखित में जाएगा। अब अंतिम रिएक्शन ओम प्रकाश जी आपका, सरकार की तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आपको कारण बताना है, जो दोषी होगा उसको बख्शेगी नहीं सरकार, ये साफ स्टैंड है सरकार का। दुष्यंत चौटाला साहब उप मुख्यमंत्री भी यही कह चुके हैं। अब आपका अंतिम रिएक्शन क्या है, ये हड़ताल करने से क्या हासिल होगा? सर निश्चित इसमें जांच भी हुई थी और सारे खसरा गिरदावरी रजिस्टर मौके की जांच 1 साल तक चली है और जांच के बाद सर अखबारों में जब नाम आता है कि पहले तो रजिस्ट्री घोटाला नाम दिया गया, अब बोलते हैं कि रजिस्ट्रियों में इरेगुलरिटी है, अनियमितताएं हैं। सर उससे हमारी कितनी छवि धूमिल होती है। हम 12 से 14 घंटे 15 घंटे डेली काम करते हैं, फील्ड में भी काम करना, हमें रेवेन्यू का भी काम देखना, गिरदावरी का भी काम देखना, कास्ट वेरिफिकेशन का काम देखना, परिवार पहचान पत्र का काम देखना, और उससे अलग जो भी हमारी, जैसे कोरोना काल में सर हमने। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं सभी पटवारियों पे देखिए, ना सरकार सवाल उठा रही, ना हम सवाल उठाना चाहते हैं, लेकिन देखिए पूरे सिस्टम में 1-2 हो जाता है। यहाँ पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई बार रिश्वत के भी आरोप लगते हैं अधिकारियों पर, कई बार पटवारी भी उस वर्ग से आते हैं, पटवारी पर भी लगते हैं। लेकिन आप शय नहीं, कुछ अगर गड़बड़ी हुई होगी, कुछ पटवारी से हो भी गई होगी, उनको शय नहीं दे रहे आप। पटवारी अगर गिरदावरी में गलती हुई है, अगर गिरदावरी में ये कह रहे हैं कि तब्दीली करी है, तो सर फिर गिरदावरी बंद करा देनी चाहिए। गिरदावरी का सर फिर मायना क्या है? गिरदावरी का मायना है हमारे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के चैप्टर 9 के अनुसार कि मौके की वास्तविक जानकारी। अब देखिए, मैं इस चर्चा को यहाँ पर विराम भी देना चाहता हूँ, लेकिन सोचना समझने दर्शक भी चाहते होंगे। अब क्या करेंगे? अब सरकार ने कहा कि बातचीत कीजिए, आकर धरना प्रदर्शन मत कीजिए, जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? बातचीत करने जाएंगे या फिर हड़ताल पर आप बैठे हैं और आप चाहते हैं कि सरकार का नुमाइंदा आकर आपसे बातचीत करें? रेवेन्यू पटवार कानून एसोसिएशन की ये मांग है
हमारे हरियाणा प्रदेश में कि ये जो आपने हम पे जो कार्रवाई की है पटवारी से, इस नोटिस का या फिर कारण बताओ नोटिस का या फिर खसरा बदलने का या फिर 7A की रजिस्ट्रियों करने का कोई भी लेना देना नहीं है सर इसमें, क्योंकि ये जो काम है 7A, सर 7A अधिसूचित एरिया करना ये कंट्री टाउन प्लानिंग का काम है, नगरपालिका का काम है। या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे मुझे ओम प्रकाश जी, आपकी एसोसिएशन अब क्या करेगी आगे? आप सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे क्या? सर अभी हमारा 2 दिन का सांकेतिक धरना है। ठीक है, हम सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि जो आपने ये कारण बताओ नोटिस या फिर ये कि 7A में चार्जशीट है, ये है, इसका जवाब दो, ये सब वापस ले लो सर, क्योंकि इसमें पटवारी का कोई लेना देना। रजिस्ट्री का काम तहसीलदार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्य होता है। दीप कमल जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सर, दीप कमल जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं इस पर बस। देखिए कमल, मैं तो इतनी ही सलाह देना चाहूंगा कि किसी राजनीतिक हाथों में ना खेलें, ठीक है, और ऐसी बातें ना करें जिससे टकराव बढ़े। जैसे अभी मैं बीच में सुन रहा था कि अगर किसी को लगता है कि गिरदावरी में दिक्कत हुई है तो गिरदावरी बंद कर। सरकार के काम ना बंद होते हैं, ना कोई अपनी ड्यूटी से भाग सकता है, ना कोई कर्मचारी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है कि गिरदावरी बंद कर दे सरकार। जो प्रक्रिया का हिस्सा है वो आप कैसे सुझाव दे सकते हैं कि उसको बंद कर दे, और जब आपको इसके बारे में कारण बताओ पूछा जा रहा है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जो आप बना रहे हैं कर्मचारियों की। ठीक है, आप इसके और जब कह रहे हैं कि रजिस्ट्री घोटाला नाम दे देते, जाकर विपक्ष के लोगों से जो बेबुनियाद बातें करके ऐसे नाम देते हैं। बिल्कुल, जब सरकार के सामने कोई दिक्कत सामने आती है तो सरकार उस पर ईमानदारी से उसकी पड़ताल करती है। अपने अधिकारी हों या बाकी लोग हों, उनसे पूछताछ करके उसका दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अगर तकलीफ है तो जहाँ से तकलीफ शुरू हुई है वहां पर बात कीजिए, यहाँ पर राजनीतिक मंच मत बनाइए और सरकार टकराव करने की तरफ मत बढ़ा व्यापारियों को। ये मेरे नेताओं से भी अपील। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब। ओम प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। सॉल्यूशन होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई भुगतता है जब भी कोई हड़ताल होती है तो आम जनता भुगतती है। सरकार और एसोसिएशन मिल बैठकर इसका समाधान करे, यही हमारी भी खुद भी अपील है जनता के माध्यम से, क्योंकि जनता ये चाहती होगी।